उसमें 12 34 भी और जो है 64 भी और कर्मदहन भी और ये भी वो भी, तो या 10 लक्षण भी और 28 भी और जो भी होती है ना, सारे एक साथ तुम करते हो तो एक समय में एक ही करो, ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि आपको पूजा करना है, अगर वो इच्छा है पूजा कर लो, जाप कर लो, पाठ कर लो, वो तो कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्रत जो है एक ही माना, एक दिन में एक ही माना है। क्या? एक दिन में एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको जो है हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। और पुरुष जो भी सब लोग मंदिर आते पूजा अर्चना अभिषेक सब कुछ करने आते, गर्भगृह के पास में सब लोग बैठे रहते और महाराज जी आधी पूजा करत, आधी बातें करत, फिर आधी पूजा करत, आधी ये महाराज जी फल मिले इन लोगों को नहीं मिले। आज की आज मैंने प्रवचन दिए थे दिगोड़ा में, उसमें एक मतलब एक जो है प्रवचन बताया था, मनस एकम वचस एकम काय एकम महात्मा। मनस अन्यत, वचन अन्यत, कर्म अन्यत, दुरात्मा, ठीक है ना। कोई भी आप काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप मंदिर आ रहे हैं, मन वचन काय तीनों से मंदिर आइए। आप दर्शन कर रहे हो तो मन से, वचन से, काय से, तीनों योग को समार करके कितने पढ़ते ना उसमें, नमोत्र योग समार 6 में पढ़ते ना, तो उसे मन को भी लगाइए, वचन भी लगाइए, काय भी। ऐसा ना हो मंदिर में बैठे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं और मन हमारा घर में है, दुकान में है, बाजार में है, या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है उनका सुनने में, या कौन से क्या बोलना है उसमें, तो आपका जो है, आपकी जो है दर्शन नहीं हो रहा मन से। उसी प्रकार वचन आप जो है दर्शन कर रहे हो, स्तुति पढ़ रहे हो या पूजा कर रहे हो, करते करते बातें करने लगे, काय की बात है, कुछ भी बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपने जो है पूजा करते समय आपने एक जो है प्रत्येक वो उसकी संकल्प किया था, अथ देव वंदना क्रियाएं पूर्वाचार किरण सकल कर्मच्यार्थम भाव पूजा वंदना स्तो समेतम चैत्य भक्ति काय संकल्प पढ़ा था नहीं, ये क्या है, संकल्प किया था। अथवा आपने जो है स्थापना करी थी, जो आपने क्या किया था, पूजा करते थे स्थापना क्या किया था आपने, अत्र होता संगोष्ठ आनादि, ये क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्या भगवान आते कभी क्या, गुरु आते क्या, ये जनवाणी कभी आती क्या? नहीं आती, तो क्यों कर रहे हैं? एक संकल्प है, क्या है, एक संकल्प है कि हम पूजा कर रहे हैं, या दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा मन भी उसमें होना चाहिए, मन भी हमारा उसमें लगना चाहिए। वचन से हम जब केवल पूजा ही पढ़ें या हम दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन स्तुति आदि पाठ वो ही करें, इसके अलावा चाहे वो धर्म की हो चाहे कर्म की हो, किसी की वो उस समय चर्चा नहीं करना है, समझ गए ना। उस समय कोई और शब्द नहीं बोलना, केवल पूजा माने पूजा, स्वाध्याय माने स्वाध्याय, समझ गए ना। स्वाध्याय, पूजा माने पूजा, स्तुति माने स्तुति, जो भी कर रहे हैं वो ही करो, ठीक है ना। तो मन से भी करना है, वचन से भी, काय से भी। हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हाथ जोड़ नहीं रहे हैं, नमस्कार आदि कर नहीं रहे हैं, मुद्रा आदि कर नहीं रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं। ओम ह्रीं देव साय अत्र संभुष्ट आवना, ओम ह्रीं देव साय अत्र तिष्ठा अत्र मम सनिध हैं, ओम ह्रीं जलंधर पामति स्वाहा, चंद्र पामति स्वाहा, अक्षत पामति स्वाहा आदि कुछ कर ही नहीं रहे तुम। अन्यथा हर चीज की मुद्रा है, दर्शन की मुद्रा है, कायेश्वर की मुद्रा है, नमस्कार की मुद्रा है, जल चढ़ाने की मुद्रा है, चंदन चढ़ाने की मुद्रा है, अक्षय चढ़ाने की मुद्रा है, पुष्प चढ़ाने की मुद्रा है, नैवेद्य चढ़ाने की, दीप चढ़ाने, धूप चढ़ाने आदि, फल चढ़ाने, सबकी मुद्रा है।
तो वो मुद्रा है, बोले शरीर से वो भी करो ना। तो यदि हम मन वचन काय तीनों में एक लगे हुए हैं, चाहे वो तुम श्रावक हो चाहे मुनि भी क्यों ना हो, यदि हमारी क्रिया में जो है वो तीनों नहीं लगे हैं तो बोले हम महात्मा होते भी महात्मा नहीं है, हम भी दुरात्मा हैं। और ऐसे हम यदि हम क्रिया करेंगे, ऐसी अपनी चर्या का पालन करेंगे तो हमारे कहते हैं ना साधु की भी देव जो है बोले क्या होता है, उनका भी दुर्गति हो जाती है। क्या हो जाती है? दुर्गति हो जाती है, क्योंकि वो अपने संयम का पालन। उसी प्रकार श्रावक कई बार देखो कितने लोग आते हैं सिख वो उनकी यही सिखाते महाराज बहुत बड़े दुखी हैं, बड़े जो है परेशानी है, बड़े कष्ट आ रहे हैं, पहले पूजा करते, दर्शन करते, पूजा माला करते, ये सब करते हैं। बोले सारी क्रियाओं करने के बाद भी तुम्हारे वो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी मन वचन का ऐसे वो क्रिया नहीं हो रही, इसलिए सही विधि से नहीं हो रही, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। इस कारण से जो है वो आपको परेशानी आ रही है। यदि आप जो है थोड़ी सी क्रिया करो, आप घंटों घंटों मंदिर में नहीं बैठो, कोई जरूरत नहीं, आप 5 मिनट को मंदिर जाओ, 5 मिनट को मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर में पूरे मन वचन काय से जाओ। 3 पूजा 5 पूजा 10 पूजा की अपेक्षा 1 पूजा करो, समझ गए ना, लेकिन मन वचन काय से करो। 10 माला की 5 माला फेरे, उसकी जगह 1 माला फेरो, अथवा 1 माला भी नहीं फेरो, फिर 9 पढ़ो, लेकिन मन से करो, तीनों योग से। तो वो जो है क्रिया, वो क्रिया आपके लिए जो है उसका फल देगी, समझिए ना। अन्यथा जो है उसे अब हम बोले हम पूजा कर रहे हैं तो बहुत से सारा हम तो महात्मा हैं, हम तो पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, तो ध्यान रखना। और लेकिन हमारी क्रिया सही नहीं हुई तो आप जो है महात्मा या जो है पुण्यात्मा नहीं, अपितु तुम पापात्मा हो अथवा दुरात्मा हो, क्योंकि आपकी दुर्बुद्धि हो रही है। मन खोटे कार्य में जा रहा है, वचन खोटे कार्य में जा रहा है, काय से आप खोटे कार्य कर रहे हो तो वो जो है आप दुरात्मा हो। तो इसलिए कोई भी क्रिया करो, खाना भी खा रहे हो ना, खाना भी खा रहे हो तो वो उसमें भी तिनी योग से करो, मन भी उसमें हो, तभी आनंद आएगा आपको। अन्यथा ये महिलाएं कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती हैं और फिर भी तुम्हें भोजन अच्छा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और है, ठीक है ना। बच्चन जो है भोजन करते समय जो है सामान्यतः वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अन्यथा शब्दों का अभिनय होता है। और बोलो तो अति आवश्यक जो बोलना पड़े, इनकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करे, हैं? कभी कभी प्रशंसा कर दिया करे तो बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, हैं? तो खुश हो जाएंगे, तो अगले दिन और अच्छा मिलेगा। अन्यथा तुम वही लड़ने लगे, तुम्हें तो कुछ आते नहीं है, तुम्हें तो पतंग का काम बताई नहीं, तो कुछ सिखाया नहीं है, रोटी तक नहीं बनाते, जल गई, मोटी है, काटी है, ये गया वो है, सब्जी भी वैसा ना नमक डाला ना मिर्ची डाली, ऐसी बना दी है, धोन सा वो बना दिया, क्या धो रोज जैसा भोजन बना दिया है, हम धो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे शब्द बोलोगे तो क्या होगा? क्रोध तुम्हें भी, तुम्हारे भी भाव खराब, उसके भी खराब, खाने वाले की खराब हो, खिलाने वाले की, अब क्या होगा? ना तो मैं आनंद आया ना उसको आएगा, और वो भोजन जो है अमृत का काम नहीं करेगा, जहर का काम करेगा, ठीक है ना। और दी चलो काम का थोड़ा 19-20 भोजन बनाओ, बढ़िया प्रेम से खा लिया तुमने, तो वो सादा भोजन भी तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। और लड़ झगड़ के मन खराब करके तुमने रसगुल्ला भी खा लिए हैं, पूड़ी पकवान भी खा लिए, तो वो जहर के काम करेंगे, अथवा तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, क्या, अथवा अपच हो जाएगी, डाइजेस्ट तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो है मन वचन काय, और काय से खाना खाते समय भी ध्यान रखो भैया, जो हमारी विधि है, हमारी भारतीय संस्कृति भोजन करने की क्या है? भारतीय संस्कृति भोजन करने की क्या है? नीचे बैठ करके, कैसे है? नीचे बैठ करके,
आज हमने लोग अधिकांश बीमार हैं और सबसे ज़्यादा पेट संबंधी बीमारियां, कहीं किसी को गैस, कहीं किसी ये, कहीं वो, कहीं वो। क्यों? उसका कारण है कि हम ना नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं और ना नीचे बैठ के हम जो है आहार निहार कोई दोनों नहीं हो रहा। अन्यथा पहले नीचे बैठ के व्यक्ति पालती लगा के बैठ के खाना खा रहा है, बढ़िया भोजन करता है, तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता। अब क्या है, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके हम भोजन कर रहे हैं या खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, तो उससे वो पेट भरती नहीं, कभी ढंग से भोजन होती नहीं। और उसी प्रकार शौचालय जाते हैं तो वहाँ पर भी कितना कुछ चलेगा, लेकिन फिर भी कह रहे यार पेट साफ होगा है, फिर भी बार बार जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम जो है आज वेस्टर्न में जाने लगे, इंडियन में जाना हमने छोड़ दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए सारी समस्या हो। तो इसलिए कोई भी काम करने का तात्पर्य कि मन वचन का है, कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे करना चाहिए, तो उसका फल होता है। और एक आचार्य भगवान ने कहा है एक श्लोक के माध्यम से, धर्म जो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप दुनिया के किसी भी कोने में पाप कर लेना, लेकिन देवसार गुरु के चरणों में चले जाओगे तो वो सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन देवसार गुरु के चरणों में तुमने पाप कर दिए तो वज्रलेपो भविष्य, जैसे कोई वज्रलेप हो जाता ना किसी पर, वो छूटता नहीं है, तो उसी प्रकार वो कर्म भी वो फिर छूटने वाले नहीं है। तो इसलिए यही काम होना चाहिए कि हम जब भी मंदिर जाएं, जब भी गुरुओं के पास जाएं, तो वहाँ पर भले थोड़ी क्रिया करें, लेकिन मन वचन काज से करेंगे, तभी आप पुण्यात्मा हो, तभी आप धर्मात्मा हो, तभी महात्मा हो, तभी तुम परमात्मा बन सकते हो। अन्यथा सब कुछ करते हुए भी हम क्या है, दुरात्मा है, पापात्मा है, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका समय हो, जय बोलो महावीर भगवान की।